गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप ऑल आर यू डूइंग गुड और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है, ये रहने वाली है मेरी हॉस्टल के एक्सपीरियंस पे। सो इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ व्लॉग और किसी तरह की कोई ऐसी वीडियो नहीं है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि कैसा मेरा हॉस्टल का एक्सपीरियंस रहा। और अभी ना मतलब आज के टाइम में मेरा एक्सपीरियंस कैसा है और आते टाइम मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था हॉस्टल को लेकर वो कैसा था। सो लेट्स स्टार्ट विद माई एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आई एम फ्रॉम नावर नावर कुठाड़ी। और वहाँ पर ना मतलब स्कूलिंग मेरी हमेशा हमेशा नहीं, सॉरी, स्कूलिंग मेरी गांव से ही हुई है। और गांव से ही मेरी मतलब सेकेंडरी एजुकेशन +2 तक सब कुछ गांव से हुआ है। तो जब मैं यहाँ हॉस्टल आने वाली थी, सो इट वॉज टोटली अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी, बट थोड़ी सी मतलब खुशी भी थी कि चलो लाइफ में कुछ नया हो रहा है। बट यू नो वट कि जब मैं यहाँ आई ना, तो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मैं यहाँ आई मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था यहाँ आना। इवन कई बार मैं रोती भी थी क्योंकि यहाँ पर ना हर चीज़ बहुत ही अलग होती थी। लाइक रूल्स रेगुलेशंस, हम लोगों को मतलब टाइमली हर चीज़ करनी होती थी। और साथ में ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ी बहुत सीनियर्स की डांट भी पड़ जाती थी। जब आप हॉस्टल में गए हो तो डांट भी पड़ी जाती है आपको, मतलब वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए होती है ऑब्वियसली। और तीसरी चीज़ ये थी कि मैं कॉलेज गई तो कॉलेज का मेरा स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। तो मुझे ना हर चीज़ बहुत 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 बुरी लगने लगी। धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि मेरा हॉस्टल आना ना मतलब मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था। बट टाइम टाइम के साथ ना मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आई तो माई एक्सपीरियंस वॉज लाइक, जब मैं किसी को हंसते हुए देखती थी ना हॉस्टल में, मतलब खुश है, जस्ट चिल वाला इंसान है कोई, तो मेरे अंदर की जो मेरे मन में ना एक अलग ही फीलिंग आती थी कि क्या कोई ऐसा सच में हो सकता है हॉस्टल में। कोई इंसान कैसे इतना खुश हो सकता है हॉस्टल में। तो मैं थोड़ी सी ऐसी थी कि यार कैसे मतलब कैसे रह जाता है कोई इंसान हॉस्टल में। तो मेरा ये था कि पता नहीं 3 साल कैसे काटनी है। लगता था कि 3 साल तो लाइफ में मतलब बिल्कुल 3 जन्म जितनी लंबी चली जाएगी। बट ऐसा नहीं है, धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस चेंज होता रहा। इवन स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं ना, जब हम लोगों के लिए फ्रेशर्स रख दी थी हमारे सीनियर्स ने, तो उस टाइम ना मेरा एक्सपीरियंस ये होता था, मैं एक एक दिन गिनती थी कि कब मैं घर से वापस आ रही हूँ। और तब से काउंट करना स्टार्ट कर देती थी कि किस दिन फिर से मतलब नेक्स्ट हॉलीडेज आने वाली है और मैं कब घर जाने वाली हूँ। तो उन दिनों को इंतजार करती थी, तब से लेकर कि मैं घर जाऊं। और जब हम लोग ना मतलब फ्रेशर की प्रैक्टिस भी करते थे तो मेरा यही होता था कि काश कभी मैं घर जा सकूं। और रो के भी मैं इवन घर गई हूँ एक बार, इफ यू डोंट नो। तो मतलब हमारे गांव में मेला था, हमारे वार्डन मैम ने मना कर दी कि मैं घर ना जाऊं। और फिर उस टाइम ना मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। थोड़े दिन हुए थे तो मुझसे ना मेरे इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल नहीं होते हैं, ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है। तो मैं ना मैस में रोने लगी सबके सामने। और आज सोचते हुए ना मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं कैसी थी, मतलब कैसा मैंने किया। तो खैर उस टाइम मेरे इमोशंस ऐसे थे, मुझे ये था कि मुझे घर जाना ही है एट एनी कॉस्ट। और मैम ने मना कर दी। तो ऐसे में आप सोचो क्या ही फीलिंग हो सकती है एक बच्चे को जो हॉस्टल में आया है, और वो भी नया नया। इससे पहले मैं घर से बाहर कभी नहीं गई थी। होता है कि चलो बच्चे पहले से लेकर बाहर पढ़े हैं या फिर गए हैं तो उनको थोड़ी सी आदत होती है पेरेंट्स से दूर रहने की, फैमिली से दूर रहने की। बट मेरा ऐसा नहीं था, सब कुछ मेरे लिए मतलब बिल्कुल नया था। बट बिलीव मी गाइज, इस हॉस्टल में मुझे बहुत कुछ सिखाया है, यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का भी ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू है ना हॉस्टल को लेके, तो जस्ट चेंज इट। क्योंकि ना हॉस्टल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता था कि ऐसा है हॉस्टल, और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। बट सिचुएशन मतलब बिल्कुल अलग थी। जब मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया और धीरे धीरे मैं यहाँ के मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में नॉर्मल होने लगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हर चीज़ नई लगती है तो थोड़ा सा एडजस्ट स्टार्टिंग में करना ही पड़ता है, हम चाहे कितनी अच्छी जगह क्यों ना चले जाए। जब तक हम लोगों को उस चीज़ की आदत नहीं पड़ जाती ना, तब तक वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ना मुझे यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन होते, मैं ना इतना डरती थी ना, यू नॉट बिलीव कि मेरे जो रूममेट्स थे ना वो बिल्कुल हैरान थे मैं इतना क्यों डरती हूँ। मैं ना एक एक कदम चलने पर मुझे ऐसा लगता है कि एक एक कदम पे सांस लेने पे रूल्स है। और ये चीज का भार मेरे दिमाग पे इतना चला गया था, इतना बोझ मेरे दिमाग पे आ गया था कि इतने रूल्स रेगुलेशन कैसे बोलूँ। बट एक वो सिचुएशन थी और एक आज की सिचुएशन है, ये सारे रूल्स रेगुलेशन में रहना मतलब मेरे लिए इतना नॉर्मल है कि ये मेरी लाइफ का ही पार्ट बन चुके हैं। तो मुझे बिल्कुल भी इसमें कुछ अलग नहीं लगता। तो इवन ये तो सबका ही एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो ऐसा है, ऐसा सबके साथ होता है। स्टार्टिंग में सबको बहुत अजीब लगता है और सबको लगता है कि बहुत टफ है हॉस्टल में रहना। बट धीरे धीरे ना जब आप लोगों को इस चीज़ की हैबिट हो जाती है तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही ऐसे हो जाती है, बहुत ही नॉर्मल बन जाती है। तो ये तो रही रूल रेगुलेशन की बात। और दूसरी चीज़ थी कि मुझे ना हॉस्टल में मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है हॉस्टल में।
मैं आपको बताऊं मेरी हॉस्टल की जर्नी कैसी रही ना, तो यू विल नॉट बिलीव कि सबसे पहले मतलब फर्स्ट ईयर में ना मुझे सब कहा करते थे कि ये लड़की बिल्कुल भी नहीं बोलती है। मतलब सबको लगता था कि मेरी शायद ना मतलब ऐसे मेरी जुबान ही नहीं खुलती है, बिल्कुल ही मैं इतनी चुप रहती हूँ और मैं बिल्कुल बातें नहीं करती हूँ। सबको ये लगता है, इवन मेरे रूममेट्स से भी मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती थी। जबकि जो वंशी का दीदी है ना, आपको पता नहीं है तो वो मेरे ही मतलब गांव के नहीं बट पार वाले गांव के हैं। मैं इनको पहले से जानती हूँ, फिर भी मैं नॉर्मली बात करती थी सबसे, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब आई वॉज कैसे बोलूँ, एक इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन थी मैं। तो अभी के टाइम में मेरी सिचुएशन ऐसी है कि हाँ अभी भी हूँ शायद इंट्रोवर्ट, पर कुछ लोगों से बात करती हूँ और अभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आज आप लोगों के सामने इतना कुछ बोल पा रही हूँ। तो ये भी शायद हॉस्टल की वजह से ही हुआ है। तो धीरे धीरे ना मैं मतलब इतना लोगों के साथ जो मेरे कोई फ्रेंड्स बने, अच्छे फ्रेंड्स बने। इवन मैं बताऊँ, मुझे तो हॉस्टल में सारे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। तो इसका कोई वो नहीं है कि 100% सबको अच्छे फ्रेंड्स मिले। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी मिल जाएं जो आपको लगे कि शायद बैड कंपनी बट ऐसा नहीं है। मुझे तो हॉस्टल में सारे अच्छे फ्रेंड्स मिले। हो सकता है आप लोगों को या किसी और को ऐसा ना भी हो सके, मतलब ना भी मिले इतने अच्छे फ्रेंड्स जितने मुझे मिले हैं। ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले। तो हाँ, अब मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, उन लोगों ने मतलब मुझे थोड़ा बहुत चेंज करा है कुछ चीज़ों में। लाइक एक तो ये था कि मैं ना सबसे बातें नहीं करती थी। धीरे धीरे मैंने सबसे बातें करना स्टार्ट करा और यू विल नॉट बिलीव कि अभी जो ना मतलब एक पहले वाली सिमरन थी जो किसी से बात नहीं करती थी और कोई उसको जानता ही नहीं था और सब सोचते थे कि बिल्कुल बोलती नहीं है। और अभी आते आते मुझे क्या टाइटल मिला, अगर आप मेरे ब्लॉग्स कोई थोड़े बहुत देखते होंगे तो आपको पता ही होगा, मुझे टाइटल मिला है मिस टॉकेटिव। और मिस टॉकेटिव मतलब एक बिल्कुल इंट्रोवर्ट लड़की की ऐसी जर्नी जो उसे जाते जाते टाइटल मिला मिस टॉकेटिव। तो आप सोच ही सकते हो हॉस्टल में मैंने क्या क्या सीखा है, कितना मतलब मैं कितनी ज़्यादा लोगों को मतलब मैं कितनी ज़्यादा चेंज भी हुई हूँ थोड़ी बहुत, और कितने ज़्यादा लोगों ने मुझे समझा है। और यहाँ पर ना अगर आप हॉस्टल आते हो तो सबसे बड़ी चीज़ जो आप सीखते हो वो है एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट से ज़्यादा कॉपरेशन, सबके साथ काम करना और टीम वर्क भी बहुत बड़ी चीज़ है जो आप हॉस्टल में आके सीखते हो। क्योंकि यहाँ पर ना आप अपने पेरेंट्स से दूर होते हो, तो यहाँ पर आपको बस आपके फ्रेंड्स, आपके साथ के जो लोग हैं, आपके जो बैचमेट्स हैं, वही आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, वही आपके मतलब एक हिसाब से पेरेंट्स भी बन जाते हैं। क्योंकि जब आप लोग बीमार होते हो ना तो उन्हीं लोगों को आपकी केयर करनी होती है। तो जब बीमार होते हैं तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स आते हैं। घर में तो होता है चलो पेरेंट्स हैं जो भी है, बट हॉस्टल में तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स ही और आपके बैचमेट्स या जो भी आपके रूममेट्स है वो होते हैं। और रूममेट्स के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो मेरे सीनियर थे मुस्कान दी वो तो चले गए मतलब सेकंड ईयर के बाद, बट उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो एक बहुत ही अच्छे मतलब रूममेट थे। और हम लोग इस बार में और वंशिका दी दो ही थे। स्टार्टिंग में आई थी एक रूममेट, बट वो भी उनका भी रूम शिफ्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि मैंने हॉस्टल में बहुत कुछ इंजॉय करा है, बहुत कुछ सीखा है यहाँ। और मुझे लगता है ना अगर आप हॉस्टल में आते हो ना तो अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में, आप स्कूल के हॉस्टल में, कहीं पर भी हो, तो आपका ना कॉलेज और स्कूल के साथ भी एक नेक्स्ट लेवल का ही बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि मुझे जो लगता है पर्सनली, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ सही है और हो सकता है आपको ना भी लगे ऐसा। तो जो बच्चे हॉस्टल में होते हैं ना, कॉलेज उनके लिए ना वैसा होता है लाइक वी आर हॉस्टलर्स और कॉलेज हमारा घर होता है वैसा वाला, कि मतलब कॉलेज हमारे लिए हमारा घर ही है। हम लोगों को दिन रात कॉलेज में रहना, तो ऑब्वियसली हमारे मन में जो कॉलेज को लेकर फीलिंग होगी ना, जो डे स्कॉलर्स होते हैं उनके मन में जो कॉलेज को लेकर फीलिंग होगी ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मतलब डिफरेंस होगा। और वो लोग ना कुछ अलग सोचते हैं कॉलेज को लेकर। हमारे लिए कॉलेज कुछ अलग है, जहाँ पर हम लोग दिन रात हमेशा रहना है, तो हमारे लिए कॉलेज कुछ अलग ही चीज़ है। तो इस बार तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने भी एक नई वो चलाई है, मतलब कि हमारा कॉलेज हमारा घर। बट हॉस्टलर के लिए तो शायद हमेशा से कॉलेज उनका घर रहा है और हमेशा ही रहेगा आने वाले टाइम में जो भी यहाँ हॉस्टल में आएंगे। तो आज की ना मेरी ये जर्नी मतलब मेरी ये जो जर्नी है ना आज ख़त्म हो रही है, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे हॉस्टल में। और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा है ये सोच कर। बट चलो इस चीज़ का थोड़ा ऐसा है कि सारे मेरे फ्रेंड्स चले गए, तो अभी थोड़ा ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अकेले हूँ जो जा रही हूँ। मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स जा चुके हैं। तो मुझे बस ये है कि अभी मतलब उन लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो ऐसा है कि टाइम से मैं भी चली जाऊँ तो अच्छा है। बट हॉस्टल को तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। लास्ट टाइम में जो जाते जाते जो मैं कहने वाली हूँ ना, वो बस इतनी सी बात है कि बहुत सारे लोगों का ना पर्सपेक्टिव होता है, अपने अपने वो बने होते हैं हॉस्टल को लेकर कि हॉस्टल ऐसा होता है, हॉस्टल वैसा होता है, हॉस्टल में बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि हॉस्टल में बच्चे बिगड़ जाते हैं, कुछ लोगों को होता है कि हॉस्टल में बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता है, और कुछ लोगों को होता है कि हॉस्टल में बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हमारे बच्चे इतने स्ट्रिक्ट उसमें इन्वायरमेंट में कैसे रह पाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ ना, अपनी इस मेंटेलिटी को बिल्कुल चेंज कर दो गाइस। अगर आप या आपके पेरेंट्स हॉस्टल के बारे में ऐसा सोचते हैं ना, तो बिलीव मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके बच्चे या फिर अगर आप लोग भी मतलब हॉस्टल आना चाहते हो ना, तो हॉस्टल
कि मतलब एक अलग ही लाइफ है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हॉस्टल में जाके लाइफ को जिया नहीं जा सकता, तो मैं उनसे कह रही हूँ, मैं पर्सनली उनसे कह रही हूँ, मेरी जैसी लड़की जो शायद मेरे को किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं बस अपने काम से मतलब रखती हूँ, मुझे कोई दूसरों से ज़्यादा वो नहीं होता है, मतलब जो होता है ना, मुझे सब कहते हैं कि आप लाइफ को ज़्यादा इंजॉय नहीं करते हो। तो मैं कह रही हूँ ना कि अगर मैं कह सकती हूँ तो बिलीव में कोई भी मतलब इस बात पे यकीन कर सकता है, और जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है। तो अगर जिसको ये लगता है ना कि हॉस्टल में लाइफ को नहीं जी सकते हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि एक बार हॉस्टल आके देखो तो आपको पता चला कि एक्चुअल में लाइफ जीना किसको कहते हैं गाइस। क्योंकि मैंने तो यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है, और यहाँ से जाते जाते ये सारी चीज़ें मेरे साथ जा रही है, मेरी आदतें मेरे साथ जा रही है जो मैंने यहाँ पर बनाई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं चाहती हूँ, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ वैसे तो अभी हॉस्टल की लाइफ के बारे में बस इतना कहना चाहती हूँ कि लोगों का मन में जो परसेप्शन है ना हॉस्टल को लेकर, इसको चेंज कर सकते हैं आप, मतलब मुझे तो लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल लाइफ इतनी बुरी नहीं है जितना आपने इसको समझा है। और हॉस्टल में हर चीज़ बुरी नहीं होती, बहुत चीज़ें अच्छी होती है सीखने को। वो तो अब आप पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, आप कौन सी चीज़ को लेना चाहते हो और कौन सी चीज़ को नहीं लेना चाहते हो, मतलब कौन सी चीज़ को छोड़ना चाहते हो। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो लास्ट का मेरे जो एक रिव्यू रहना है ना हॉस्टल लाइफ पे, वो तो बहुत ही अच्छा रहना है, क्योंकि मतलब वो बहुत ही पॉजिटिव है। आप लोगों को भी मतलब हॉस्टल के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए और अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। हॉस्टल में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप देखो तो एक बार कोई आए ना, मैं बताती हूँ आपको, अगर वो नहीं कहे कि हॉस्टल लाइफ अच्छी थी, हाँ हॉस्टल लाइफ बहुत बेस्ट होती है। शायद इसीलिए एक कहते हैं ना कि हॉस्टल लाइफ इज़ द गोल्डन लाइफ। स्कूल लाइफ को भी हम लोग गोल्डन लाइफ कहते हैं और हॉस्टल लाइफ को भी गोल्डन लाइफ कहते हैं। और एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहती हूँ जाते जाते, ये चीज़ ना, ये हॉस्टल लाइफ इज़ गोल्डन लाइफ। हम लोगों को हमारे स्कूल में एक हमारी मैम थी, उन्होंने बोली थी, जब हम लोग थोड़े कंफ्यूज थे कि हमें हॉस्टल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ना कि अगर पॉसिबल है, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ले सकते हो हॉस्टल, तो मतलब आप लोगों को हॉस्टल लेना ही चाहिए, क्योंकि हॉस्टल लाइफ इज़ द गोल्डन लाइफ। और स्टार्टिंग का मैंने आपको बताया मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे यहाँ अजीब लगता था। अब नई नई जगह आई हूँ इस वजह से लगता है, जिस भी वजह से लगता था। तो जब मैंने वो अपने टीचर से कही और बोला कि सर हमारा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल गलत है, मतलब जो आपने बोला था वो हमारे एक्सपीरियंस तो कहीं पर भी मैच नहीं करता। बट ऐसा नहीं है, आज मैं जाते जाते कह सकती हूँ दैट हॉस्टल लाइफ इज़ द गोल्डन लाइफ। सो अगर आपको भी एक चांस मिलता है ना हॉस्टल आने का, तो आप लोगों को बिल्कुल भी उसे मिस नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स 100% आपको हॉस्टल आना चाहिए, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर अच्छे लोग ना भी मिले तो। सो बिलीव में हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा मेरा एक ऑब्वियसली एक व्लॉग और हॉस्टल लाइफ के एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बट ये वाली वीडियो ना मेरी ऐसी है कि चलो अगर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आप लोगों को अच्छी ना भी लगे, तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इस चीज़ को ना मैं हमेशा के लिए अपनी मेमोरीज में रखना चाहती थी। इसलिए ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने बना ली जो मुझे लगा। और आज ही मेरे पास टाइम था, कल मैं घर चली जाने वाली हूँ, फिर मेरे पास और भी बहुत कुछ काम होगा घर में। मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या होने वाला है, मैंने आगे क्या क्या सोचा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।